हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है ना। टॉपिक बताने से पहले नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना आपको, सब्सक्राइब वाला, इसको दबा दीजिए। अरे बहुत प्यारा बटन है, इसको दबा दीजिए। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या ज़बरदस्ती है, तो यार हाँ यार ज़बरदस्ती है, क्योंकि यार एक वीडियो को बनाने में हमें यार बहुत टाइम लगता है यार, 1-2 दिन लग जाते हैं पूरे। तो यार इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वार्म होल। हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हमारी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। जिन प्लैनेट्स का एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट के जैसा होता है, उन प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। लेकिन अर्थ और एक्सोप्लैनेट के बीच की डिस्टेंस कई लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर एक ऐसा डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लेकिन हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हमारे रॉकेट्स की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी ज़्यादा कम है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी भी चीज़ की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी तो उसे चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी देनी होगी, और कोई भी चीज़ इनफाइनाइट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो फिर एक सवाल उठता है कि साइंटिस्ट इतना ज़्यादा पैसा और समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं ऐसे प्लेनेट को ढूंढने में जिसका एनवायरनमेंट अर्थ के जैसा हो, क्योंकि हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो कभी ऐसे प्लेनेट पर जा ही नहीं सकते। तो इसका एक रीज़न है वार्म होल। वार्म होल एक शॉर्टकट की तरह है तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ गैलेक्सी और तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ यूनिवर्स के बीच में। वार्म होल एक गेटवे है जो फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम के 2 पॉइंट को एक साथ जोड़ता है। अभी के लिए आप बस इतना समझ सकते हैं कि स्पेस टाइम की फैब्रिक एक चादर की तरह होती है जिसमें स्पेस और टाइम एक दूसरे से अटैच होते हैं। वार्म होल एक टनल की तरह है, इसका एक पॉइंट अगर यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट किसी अनोदर टाइम में और किसी अनोदर पॉइंट में गैलेक्सी या यूनिवर्स के होगा। अब क्वेश्चन आता है, हाउ वार्म होल्स आर फॉर्म्ड। तो जब तो बहुत भारी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है विद द रेजिस्टेंस जो कि ब्रैंड टेंशन की वजह से आ रहा हो, अकॉर्डिंग टू द ब्रैंड थ्योरी, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो कि वो ब्रैंड्स को डिफॉर्म कर दे और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर दें, तो एक वार्म होल क्रिएट हो जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि क्या इंसान वार्म होल के जरिए आ जा सकते हैं। तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं। पहला कि अभी तक कोई वार्म होल डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक मैथमेटिकल प्रूफ है जो ये साबित करता है कि वार्म होल एग्जिस्ट करते हैं। और एक फेमस फिजिसिस्ट माइकल काकू ने ये कहा है कि जिस भी चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ है वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अभी हमें वो नामुमकिन लग रही है क्योंकि वो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं की है, लेकिन इन द फ्यूचर वो ज़रूर रूप से डिस्कवर कर ली जाएगी। अगली दिक्कत है साइज़ ऑफ वार्म होल। वार्म होल का साइज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। एक जनरल साइज़ ऑफ ब्लैक होल इज़ 10⁻³ सेंटीमीटर, जो कि एक चींटी से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। और उसके साइज़ को बड़ा करने के लिए हमें एक्सोटिक पार्टिकल चाहिए होते हैं, और हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वार्म होल का साइज़ इंक्रीज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। लेकिन मे बी इन द फ्यूचर हम वार्म होल का साइज़ को इंक्रीज़ कर पाएँ और उनको ढूंढ पाएँ, और शायद हम उनके जरिए ट्रैवल भी कर पाएँ। सो देयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।